तो जी 2025 इज हियर और आपकी फेवरेट स्ट्रीमिंग साइट नेटफ्लिक्स इस साल में बहुत सारी आपके फेवरेट टीवी शोज और मूवीज को लेकर आने वाला है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे टीवी शोज और मूवीज के बारे में आपको बताऊंगी जिसका आपको बहुत अरसे से इंतजार है कि वो कब नेटफ्लिक्स पर आएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जल्दी से आपको बताना शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से मजेदार शोज हैं जिनको देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स के साथ स्टे ट्यून्ड रहना होगा। जल्दी से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सब अपने अपने फेवरेट शोज देख सकें कि वो नेटफ्लिक्स पर कब तक आने वाले हैं। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं द मोस्ट फेमस एंड ट्रेंडिंग ऑफ ऑल टाइम स्क्विड गेम, जो कि आजकल इसका बहुत चर्चा है। इसका सीजन 2 अभी ही दिसंबर में आया था और इसके बारे में भी हमने एक रिव्यू बनाया है अपने चैनल पे दी हॉट प्लैनेट पे, आप देख सकते हैं अगर आप सीजन 2 के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्क्विड गेम साउथ कोरियन डिस्टोपियन सर्वाइवल थ्रिलर एक्शन टीवी सीरीज है जो कि क्रिएट और डायरेक्ट की है हॉन्ग दंग ग्यूक ने फॉर नेटफ्लिक्स। ये सीरीज एक सीक्रेट कॉन्टेस्ट के गिर्द रिवॉल्व करती है जहां पे 456 प्लेयर्स और सब के सब डीप फाइनेंशियल हार्डशिप क्राइसिस में होते हैं और अपनी लाइफ्स को रिस्क करते हैं एक डेडली चिल्ड्रंस गेम प्ले करने के लिए ताकि उनको 45.6 बिलियन साउथ कोरियन वॉन मिल सके, यानी जो कि 39.86 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं इतना बड़ा प्राइज जीतने के लिए। तो इस सीरीज का जो टाइटल है वो कोरियन चिल्ड्रंस गेम ही है, एक स्क्विड वहीं से लिया गया है। इसमें जो मेन लीड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक्टर बहुत ही जबरदस्त प्ले कर रहे हैं, वो ली जंगजे हैं जो सॉन्गयून का रोल प्ले कर रहे हैं सीरीज में। तो फर्स्ट सीजन इसका वर्ल्ड वाइड 17 सितंबर 2021 को रिलीज हुआ था। ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच सीरीज बन गई थी और इसको बहुत अवार्ड्स भी मिले जिसमें 6 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स शामिल हैं और 1 गोल्डन ग्लोब है। सेकंड सीजन इसका दिसंबर 26 2024 को आया। अब बात हो रही है इसके थर्ड और फाइनल सीजन की जो कि अनाउंस हो चुका है और ये भी जो है वो बैक टू बैक सेकंड सीजन के साथ फिल्म किया गया है। इसकी रिलीज स्केड्यूल्ड है ऑन जून 27 2025। तो जी हाँ, सिट टाइट फॉर जून 27 आपका थर्ड और फाइनल सीजन स्क्विड गेम का आने वाला है जिसमें बहुत ही मजा आएगा। आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट शो की तरफ जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है और जिसका मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रही हूँ, वेडनेसडे एडम्स। जी हाँ, तो ये सीजन भी बहुत ही बड़ा और ट्विस्टेड होने वाला है, इसके बारे में कहा गया है। वेडनेसडे ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल मिस्ट्री कॉमेडी टीवी सीरीज है जो कि वेडनेसडे एडम्स के कैरेक्टर पे बेस कर रही है बाय चार्ल्स एडम्स। इसको एल्फ्रेड गफ और माइल्स मिलर ने क्रिएट किया और इसकी जो मेन स्टार है वो जेना ऑर्टेगा है जिन्होंने वेडनेसडे एडम्स का रोल प्ले किया है। इसके फर्स्ट सीजन की जो 8 में से 4 एपिसोड्स हैं उनको टिम बर्टन ने डायरेक्ट किया था जो कि इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। फर्स्ट सीजन अराउंड रिवॉल्व करता है वेडनेसडे एटम्स के जो कि मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करती है अपने नए स्कूल में। हम वेडनेसडे के सीजन 2 में भी जो है वो 8 एपिसोड्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका एक शॉर्ट टीजर भी हमें दिया गया है आउटसाइड विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जहां हम सीजन 1 के एंटागनिस्ट टायलर गैल्पिन को देखते हैं कि वो चेन है टू द वॉल। सो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग से स्नीक पीक हमारे लिए भी छोड़ा है। इस सीरीज को 12 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया 2023 में। जेन ऑर्टेगा लीड करेंगी वेडनेसडे सीजन 2 में एज पार्ट टाइम डिटेक्टिव, पार्ट टाइम मिस्ट्री ऑथर और फुल टाइम आउटकास्ट। वेडनेसडे का सीजन 2 जनवरी 2023 में रिन्यू कर दिया गया था और इसमें आने वाले शो में मजीद टॉर्चर की अनाउंसमेंट की गई है कि इसी साल ये नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाला है। और अब आ जाती है जेन जी के बचपन से बड़े होने की सीरीज नन अदर देन स्ट्रेंजर थिंग्स। यस, ये अमेरिकन टेलीविजन सीरीज जो डफर ब्रदर्स ने नेटफ्लिक्स के लिए क्रिएट करी, इसको प्रोड्यूस किया मंकी मैसेकर प्रोडक्शंस और 21 लैब्स एंटरटेनमेंट। फर्स्ट सीजन इसका नेटफ्लिक्स पे 15 जुलाई 2016 को आया था और सेकंड और थर्ड सीजन इसके बाद अक्टूबर 2017 और जुलाई 2019 में आए थे रिस्पेक्टिवली। चौथा सीजन इसका 2 पार्ट्स में हमें मिला 2022 में मई और जुलाई। इसके बाद हमें बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ा, राइटर्स स्ट्राइक की वजह से ये सीरीज और मूवीज बहुत ज्यादा डिले हो गई थी। तो स्ट्रेंजर थिंग्स और जितने भी सीरीज हमें 2022 में मिली थी बहुत ज्यादा डिले हो गई थी, उनका कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट सीजन कब आएगा। 2022 में बहुत ज्यादा क्लिफ हैंगर पे इसको छोड़ दिया था कि आखिर में जो विल से स्टोरी स्टार्ट हुई थी और उसी के ऊपर दोबारा वापस आ रही है बात। फिफ्थ और फाइनल सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स का 2025 में आने लगा है। ये शो अपने कास्ट ऑफ कैरेक्टर, प्लॉट, नॉस्टैल्जिक टोन्स, मिक्स हॉरर, ड्रामा, साइंटिफिक फिक्शन, मिस्ट्री और कमिंग ऑफ एज जॉनर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। 1980s में सेट हुआ ये शो। सीरीज किसके गिर्द घूमती है? एक स्मॉल फिक्शनल टाउन है हॉकिंस इंडियाना, जहां पे एक अल्टरनेट डायमेंशन अपसाइड डाउन का जिक्र है जो कि पूरे टाउन को प्लैग कर देती है क्योंकि एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन फैसिलिटी ने एक गेट पे ओपन कर दिया है अर्थ और अपसाइड डाउन के दरमियान। तो मिली बॉबी ब्राउन जो कि 11 का रोल प्ले कर रही हैं स्ट्रेंजर थिंग्स में, वो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा सारे फ्रेंड्स हमें इस फाइनल सीजन में नजर आएंगे परफॉर्म करते हुए। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स से एक बहुत ज्यादा अलग ही किस्म की अटैचमेंट है क्योंकि ये टीनेजर्स और हम जेन जी और मिलेनियल्स को मिला के सबको एक्साइट करती है।
एक अच्छी हॉरर साइंस फिक्शन सीरीज है। तो क्या आप भी इसके लिए एक्साइटेड हैं? इसको बोला जा रहा है कि इमोशनल और एक्शन पैक्ड कंक्लूजन होगा इस बिलवड सीरीज का, और इसमें न्यू कास्ट मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये तो 3 हाई प्रोफाइल सीरीज की बात हो गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द विचर के ऊपर। सो विचर भी एक बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर फैंटेसी जॉनर की मजेदार सीरीज है। इसको भी मैंने बहुत कीनली फॉलो किया था लास्ट 3rd सीजन तक। तो अब आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि विचर जो है वो सीजन 4 के साथ वापस आ रहा है नेटफ्लिक्स पे 2025 में। सीजन 4 शॉर्ट हुआ है बैक टू बैक 5th और फाइनल सीजन के साथ, जो कि एडेप्टेशन को कंप्लीट करेगा। जो पॉलिश ऑथर हैं अंडरजेट सप्कोस्की, उनकी बुक्स को कंप्लीट कर देगा। 4th और 5th सीजन इनकी रिमेनिंग 3 बुक्स, जिसमें बैप्टिज्म ऑफ फायर, टावर ऑफ स्वेलो है और लेडी ऑफ लेक, इसको कवर करेंगे। द विचर एक फैंटेसी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसको लॉरेंस श्मिट हिस्ट्रिच ने नेटफ्लिक्स के लिए बनाया, और ये बुक सीरीज पे ही बेस है इस पॉलिश ऑथर की, जिसके बारे में मैंने बात की। विचर एक्सप्लोर करता है लेजेंड ऑफ गैरल्ट ऑफ रिविया को, येनिफर ऑफ वेंगरबर्ग और प्रिंसेस सिरी। इसके स्टार्स हैं हेनरी कैविल, आनिया चलोट्रा एंड फ्रेया एलन, जो कि अब तक सीजन 3 तक के स्टार्स हैं। फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड्स थी और ये दिसंबर 20 2019 को आया था, जो कि बेस करता है लास्ट विच और सॉर्ड ऑफ डेस्टिनी पे, जो कि शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शंस हैं मेन विचर सागा से पहले। सेकंड सीजन में भी 8 एपिसोड्स थी और ये बेस करता है नॉवेल ब्लड ऑफ एल्व्स पे। ये दिसंबर 17 2021 को रिलीज हुआ। सितंबर 2021 में नेटफ्लिक्स ने सीरीज को रिन्यू किया तीसरे सीजन के लिए, जिसमें 8 एपिसोड्स थे और इसके 2 वॉल्यूम्स थे। जून जुलाई 2023 में आए, और इसके बाद 4th सीजन आ रहा है, जिसमें एक चेंज हो गया है कि हेनरी कैविल जो कि गैरल्ट ऑफ रिविया का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी जगह आप ले रहे हैं लियम हेम्सवर्थ। तो आपको हेनरी कैविल इसमें नजर नहीं आएंगे, बल्कि लियम हेम्सवर्थ नजर आएंगे। उनकी मेजर लुक भी रिवील की गई थी एज गैरल्ट ऑफ रिविया। तो देखते हैं कि सीजन 4 इस मेजर चेंज के बाद कैसा साबित होता है। शुड गिव इट अ वॉच। देखते हैं कि मे बी सीरीज मोर इंटरेस्टिंग हो जाए इसके साथ। स्टोरी शुरू तो ऐसी हुई थी कि गैरल्ट ऑफ रिविया, क्राउन प्रिंसेस सिरिल ऑफ सिंट्रा और क्वार्टर एल्फ सॉर्सरेस येनिफर ऑफ वेंगरबर्ग डिफरेंट पॉइंट्स पर होते हैं टाइम के, और फॉर्मेटिव इवेंट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो उनके कैरेक्टर्स को थ्रू आउट फर्स्ट सीजन शेप करता है। गैरल्ट और सिरी जो है वो डेस्टिनी से लिंक्ड होते हैं, सिरी के भी पैदा होने से पहले। जब वो फाइनली मिल जाते हैं, गैरल्ट प्रिंसेस का प्रोटेक्टर बन जाता है और उसकी मदद करनी और उसके लिए लड़ना है अगेंस्ट हर परस्यूअर, ताकि उसके एल्डर ब्लड और पावरफुल मैजिक को बचा सके यूज होने से फॉर मैलेवोलेंट पर्पसेस, और सिरी को और उसकी दुनिया को सेफ रख सके। तो थोड़ी सी स्टोरी भी मैंने आपको दी है। अगर आपने द विचर सीरीज नहीं देखी है तो आप देखना शुरू कर सकते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप फैंटेसी जॉनरा के फैन हैं। Now coming to the next evil and cunning series, you जिसके बारे में मुझे लगा था कि ये सीजन 4 पे एंड हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। सीजन 4 पे इसका एंड नहीं हुआ, बल्कि 5th और फाइनल सीजन आ रहा है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स स्क्विड गेम के बाद यू का भी फाइनल सीजन आने लगा है नेटफ्लिक्स के ऊपर। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जो कि कैरोलाइन कैपनेस की बुक्स पर बेस्ड है। इसको ग्रेग बर्लांटी और सारा गैम्बल ने डेवलप किया है और बर्लांटी प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया। फर्स्ट सीजन जो नॉवेल यू पर बेस्ड है, ये प्रीमियर हुआ सितंबर 2018 में, जो फॉलो करता है स्टोरी जो गोल्डबर्ग की, जो कि एक बुक स्टोर मैनेजर सीरियल किलर है हु फेल इन लव एंड डेवलप्ड एन एक्सट्रीम ऑब्सेशन। 5th और फाइनल सीजन इसका वो नेटफ्लिक्स ने ऑर्डर किया मार्च 24 2023 में। सीरीज के मेन स्टार हैं पैन बैजले, जिन्होंने जो गोल्डबर्ग का रोल प्ले किया है, और अब इस फाइनल सीजन में उनके साथ होंगी शार्लेट रिची, मैडलिन ब्रूअर, एना कैर और ग्रिफिन मैथ्यूज मेन कास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं। 10 एपिसोड का ये सीजन स्केड्यूल किया गया है 24 अप्रैल 2025। सो हमारे पास नेक्स्ट नियरेस्ट सीरीज जो आने वाली है वो यू है, जो कि 24 अप्रैल 2025 में आ रही है। इसमें होगा क्या, जो गोल्डबर्ग अब न्यूयॉर्क सिटी में पीसफुली रहने के लिए वापस आएगा, मगर उसका डेंजरस पास्ट और डिजायर्स उसकी नई लाइफ को थ्रेटन करेगी। नाउ बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूवी के बारे में, जो कि है फ्रैंकेनस्टीन। ये एक अपकमिंग अमेरिकन गॉथिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है, जो कि लिखी गई और डायरेक्ट की गई है बाय गुइलर्मो डेल टोरो, और ये मैरी शेलेस की 1880 नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन के ऊपर बेस करती है। इसका प्रेमिस ये है कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन जो है वो कोशिश करता है लाइफ रिस्टोर करने की टू द डेथ, और एक हॉरिफिक क्रिएचर बनाने में सक्सीड हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे मूवी लगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। मे बी नवंबर 2025 तक ये आ जाएगी। मूव ऑन करते हैं द सैंडमैन। ये प्रीमियर हुई सीरीज अगस्त 5 2022 को। 10 एपिसोड्स इसकी इमीडिएटली आ गई थी। एडिशनल एपिसोड अगस्त 19 को अवेलेबल हुई। नवंबर 2022 में इसको सेकंड सीजन के लिए रिन्यू किया गया, जो कि इसका लास्ट सीजन भी होगा। इसको पॉजिटिव रिव्यूज मिले भी। सीरीज अब 2025 में आएगी। मॉर्फियस जो कि पर्सोनिफिकेशन है ड्रीम्स का और वन ऑफ द सेवन एंडलेस, वो कैप्चर कर लिया जाता है एक ऑकर्ट रिचुअल में 1916, और 106 सालों तक कैप्टिव रहने के बाद ड्रीम फरार हो जाता है। अपनी रेल्म द ड्रीमिंग में ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए निकल जाता है। टॉम स्टोरेज जो है वो एज लॉर्ड मॉर्फियस ये ड्रीम इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास है जिनी एंड जॉर्जिया।
ये कैनेडियन कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसको सैरा लैम्पर्ट ने क्रिएट किया और ये नेटफ्लिक्स पे 24 फरवरी 2021 में आई। अप्रैल 2021 में ये रिन्यू हुई सेकंड सीजन के लिए, जो कि 5 जनवरी 2023 में आया और मई 2023 में ये सीरीज थर्ड सीजन के लिए रिन्यू हुई। तो आप तैयार हो जाइए इसकी नई एपिसोड्स के लिए, जो कि 5 जून को आने वाली है और इसमें एंटोनिया जेंट्री और ब्रायन हॉबी रोल प्ले करेंगे। कोबरा का अमेरिकन मार्शल आर्ट्स कॉमेडी ड्रामा टीवी सीरीज है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सोनी पिक्चर्स टेलीविजन। ये सीक्वल है ओरिजिनल द कराटे किड फिल्म्स का, जिसको रॉबर्ट मार्क कमिन ने क्रिएट किया था। सीरीज स्टार करती है रैल्फ माकियो एंड विलियम ज़ैक्वा, जो अपने रोल्स प्ले करेंगे एज डैनियल लारूसो एंड जॉनी लॉरेंस फ्रॉम द फिल्म सीरीज। जब सीरीज अगस्त 2020 में नेटफ्लिक्स पर मूव हुई तो इसका सीजन 1 और 2 मोस्ट वॉच सीरीज बन गए थे इस प्लेटफॉर्म पे, और ये मोस्ट वॉच शो था स्ट्रीमिंग मीडिया पे यूएस में बिटवीन अगस्त 29 एंड सितंबर 5। कोबरा kai का सीजन 6 पार्ट 3 जो वो प्रीमियर हो चुका है 13 फरवरी 2025 को। तो ये जितनी भी अपकमिंग सीरीज और मूवीज हैं, अगर आप उनका वेट कर रहे हैं और कोई अच्छी सीरीज आपको चाहिए देखने के लिए, तो यू कैन वॉच कोबरा kai व्हिच इज नाउ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स ऑलरेडी। कैसेंड्रा 2025 जर्मन साइंस फिक्शन टीवी सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है 6 फरवरी 2025 को। बताती चलूं कि इसका प्रेमिस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसेंड्रा एक इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक हेल्पर है जिसको 1970s में डेवलप किया गया, और अब एक फैमिली जिस घर में मूव करती है जो 50 साल से खाली है, तो वहां पे कैसेंड्रा को री एम्प्लॉय किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की मुझे स्टोरी लग रही है, मैं भी इसको फॉलो करूंगी। 6 एपिसोड सीरीज, इसको लिखा और डायरेक्ट किया बेंजामिन गच्चे, और कास्ट में मीना टेंडर, जोशुआ कैंटारा, फ्रांस हार्टविग एंड माइकल क्लेमर शामिल हैं, जबकि वॉइस ऑफ एआई कैसेंड्रा को परफॉर्म किया लविनिया विल्सन ने। ट्रेन टू बुसान माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी 2016 की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसको यन सांग-हो ने डायरेक्ट किया और इसके मेन स्टार हैं गोंग यू। ये ट्रेन टू बुसान मूवी भी जो 11 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, तो आप इसको मिस आउट बिल्कुल नहीं करें। बहुत अमेजिंग मूवी है। अगर आप आज मूड में है मूवी देखने के, तो जल्दी से ग्रैब योर पॉपकॉर्न और टीवी पे मूवी लगा के बैठ जाइए। ट्रेन टू बुसान आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये अमेजिंग किस्म का हॉरर है जिसको मैंने तो पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एक फादर और डॉटर के बारे में है जो कि ज़ोंबी आउटब्रेक को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ ट्रेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वुमन इन केबिन 10। ये अपकमिंग ब्रिटिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसको साइमन स्टोन ने डायरेक्ट किया है और जो श्रैपनेल ने लिखा है एंड एना वाटरहाउस। और इसकी स्टोरी ये होती है कि जर्नलिस्ट जो कि मेडन वॉइस कवर कर रही है लग्जरी क्रूज शिप की, उसको कंफर्म है, वो कन्विंस्ड है, उसने देखा है कि एक पैसेंजर को ओवरबोर्ड थ्रो किया गया है डिस्पाइट ऑल गेस्ट एंड क्रू बीइंग अकाउंटेड फॉर। तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा मजे की स्टोरी लग रही है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वेरी मच। ये 2016 नॉवेल की अडेप्टेशन है। मई 2024 में अनाउंस किया गया कि नेटफ्लिक्स अब इसके राइट्स ओन करता है और कीरा नाइटली इसमें मेन रोल प्ले करेंगी। ये एक्सपेक्टेड है लेट 2025 में कि ये नेटफ्लिक्स पर आएगी। तो ये थी आपकी तमाम इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज और मूवीज जो कि नेटफ्लिक्स पर आ चुकी हैं, कुछ और कुछ आने वाली हैं। तो आप भी तैयार रहिए and tell me in comments below which one is your favorite series or movie for which you are looking forward to.